Hello guys, today I want to discuss about the cures of the mental health. So as we have read a news about the shocking death of great actor Sushant Singh Rajput, and this trick in my mind. So many people are writing on their wall. Social media is like floating right now कि आपको ज़रूरत है तो हम हैं बात करने के लिए, शायद वो बात करता था तो बच जाता था। आप बात करो, जाओ किसी से मिलो। बट आपको लगता है ये जो लोग लिख रहे हैं वो सोशल मीडिया की वॉल से बाहर, अपनी घर की वॉल से बाहर निकलेंगे आपकी हेल्प के लिए? और सच में जो सुसाइड करता है, आपको नहीं लगता कि उसने हेल्प देखी होगी? क्योंकि वो तो चला गया है, वी डोंट नो कि उसके साथ क्या बीती है, एंड जो भी जजमेंट्स है वो पोस्ट है। सो आपको क्या लगता है, पहले वो इंसान कोशिश नहीं करता लोगों से बात करने की, बताने की कि यार मुझे प्रॉब्लम है? करता ही होगा ना। मे बी वो 1000 लोगों के कांटेक्ट में है या 100 है, तो उसमें से 1 या 2 तो होंगे उसके कनेक्टेड जिनको वो बताता होगा। बट सम टाइम व्हाट हैपन, हम तो जाके बताते हैं एज अ मेंटल इलनेस, बट कभी वो क्या होता है, लोग सीरियसली नहीं लेते। लोग सीरियसली तभी लेते हैं जब रिजल्ट्स दिखते हैं, जब सुसाइड हो जाता है। होने से पहले लोगों को लगता है अरे यार ये तो मजाक कर रहा है। फिर क्या होता है, डिप्रेशन इज़ बहुत सारी चीज़ों की वजह से आता है लोगों को। बहुत सारे रीजंस है। जैसे उस एक्टर सुशांत सिंह के पास क्या कमी थी? हमको तो ऐसा लगता है बंगला था, गाड़ी था, ग्रेट करियर था, सब कुछ परफेक्ट था, तो भाई उसको क्यों ऐसा करना पड़ा? बट क्या उसकी लाइफ के हिसाब से उसके पास जो था वो बराबर था कि नहीं, वो हमें क्या पता, हमें नहीं पता है। तो हम हमेशा ही इस चीज़ से भी कभी कभी डिप्रेस होते हैं कंपैरिजन की वजह से कि यार इसके पास तो ये है, इतने ब्रांडेड कपड़े पहनता है, उसको क्या डिप्रेशन हो सकता है? बट वी डोंट नो कि उनको भी डिप्रेशन होता है। सो फर्स्ट जो ये डिप्रेशन का कॉज है वो है कंपैरिजन, और वो एक्चुअली पैदा होती है सोशल मीडिया से, जहाँ पे बंदे रो के लाल कर लेते हैं गाल अपने और बाद में फ़ोटो डालते हैं कि यार आई फील सो रिफ्रेश, एंड यू नो फिर हम उससे इनक्रेज होते हैं कि अरे बाबा बाबा ये तो कितना खुश है, कितनी हैपनिंग पोस्ट डालता है। बट एक्चुअल में वो उससे पहले क्या चीज़ से गुजरा है उसके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है। सेकेंड रीज़न, काफ़ी सारे लोग करियर में कुछ करना चाहते हैं, मे बी उनकी सेविंग्स ख़त्म कर देते हैं, उनकी अर्निंग्स के स्कोप ख़त्म हो जाते हैं, और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में होते हैं। पर जो जिनसे उन्होंने बोरो किया रहता है, आपको क्या लगता है वो लोग रीज़न नहीं होते उनके सुसाइड्स का? जब पैसों की बात आती है, बंदा सामने से जाके बोलता भी होगा शायद कि यार मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, या मैं अभी कुछ अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। बट वो जो लेनदार होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बेसिकली, वो क्या करते हैं, व्हाट इज़ देयर रोल? कि भाई जवाब ऐसे देते हैं, यार तेरी मेंटल हेल्थ का मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, दे तू मुझे। सम पीपल विल एंड ऑफ गिविंग यू धमकी लाइक कि मैं तेरा करियर ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे पुलिस केस कर दूंगा। तो आपको नहीं लगता कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बस्ट कर देती है इंसान को सुसाइड करने के लिए? ऐसा लगता है उस टाइम पे कि यार ख़त्म करो ये सब, हर दिन सुनना है, एक ही इंसान का फ़ोन आना है, एक ही इंसान कुछ बता रहा है और सुनना है, वो तो समझना नहीं चाहता, तो क्यों? और आपकी एक चीज़ जो आप फ़ोन पे बोले रहते हो, शायद आप अपनी रिकवरी के लिए बोलते हो बट और भूल जाते हो, बट जिसने सुनी है वो नहीं बोलता है। दैट इज़ समथिंग कॉज अ डिप्रेशन। वो उसके छोटे सी एक एग्जाइटी को बड़े से डिप्रेशन में जब कन्वर्ट कर देता है, वो आपके छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं। हमेशा ऐसा ही नहीं होता है कि आप उससे प्यार से ही बात करो, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड करो कि वो बोलना क्या चाहता है, समझना क्या चाहता है, बात करो उससे। पर आप वो नहीं करोगे, आपको लगता है यार तेरी लाइफ से मुझे क्या लेना देना है। एंड जब वो बंदा सुसाइड कर लेता है तब आपकी वॉल ऐसे फ्लोटेड हो जाती है, RIP एंड गो एंड टॉक टू द पर्सन, ये हम आपकी हेल्प के लिए। बट एक्चुअली जब आपके पास आता है तब आप करते हो हेल्प? आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ बिफोर पॉइंटिंग आउट टू द पर्सन हु कमिटेड दिस सुसाइड। Third topic I want to talk about the relationship. It is a very sensitive topic. But क्या सुसाइड कर लेते हैं और बाद में बोलता है अरे यार लड़के की वजह से मर गया या लड़के की वजह से मर गया। बट आपको नहीं लगता कि वो अटैचमेंट कितना होता है?
सामने एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, बोल बोल के थक गए होते हैं, और मे बी 6 मंथ और ईयर का जो स्ट्रगल होता है उनको वो प्रोसेस ख़त्म करनी रहती और नहीं होती, और मे बी उसकी वजह से ये डिसीजन लेते हैं। बट तब हम ये नहीं सोचते, हमको लगता है ये थोड़ी मरेगा या मरेगी, पर हम हमारे एक्ट के साथ सही तरीके से जाते रहते हैं फ्लो में, और जब हो जाता है तब रियलाइज़ होता है कि ये तो गलत हो गया। बट उस टाइम पे भी ध्यान रखो, ब्रेकअप्स आर इम्पॉर्टेंट, नहीं जम रहा है ब्रेकअप्स करो, बट तरीका होता है बंदे के साथ बात करने का, उसको समझाने का और उस चीज़ को एंड अप करने का। हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हर कोई उस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता, टाइम लेता है। उसको समझो उसको किस तरीके से चाहिए और फिर करो। बट हम वो भी नहीं करते, और फिर हम फिर से अगेन आ जाते हैं उस पे कि भाई सुसाइड क्यों कर लिया। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है फिज़िकल हेल्थ की कंपेयर में, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ तो दिखती है, आपको दवाई मिलती है, आप जाते हो इजीली, आपके पेरेंट्स भी लेके जाते हैं, यार मेरे बच्चे को ये हो गया है, मेरे बच्चे को वो हो गया है। बट जब डिप्रेशन की बात आती है या मेंटल हेल्थ की बात आती है, हम लोग हमेशा ही ट्रॉमा में रहते हैं कि यार लोग क्या बोलेंगे। हम जाएंगे डॉक्टर के पास, बोलेंगे यार ये तो पागल हो गया है, इसका तो दिमाग ठीक नहीं है, इसके साथ बिजनेस मत करो, इसके साथ बैठो मत, इसके साथ ये मत करो, वो मत करो, एंड द 1000 क्वेश्चंस अराइजिंग। उसी डर की वजह से बंदा बोलता नहीं है। तो प्लीज़ अगर कोई है जो डिप्रेशन में है और आपसे बात कर रहा है, तो कंसिडर दैट पर्सन एज अ नॉर्मल पर्सन। उसको एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में बता रहा है, डोंट ट्रीट देम लाइक वो पागल है करके। आप उसको समझो पहले, तो उस सीरियसनेस को समझो। हम ये नहीं करते हैं, वो करना चालू करो। आपका बेटा है या बेटी है, आपका भाई है या बहन है, दूर से आपको लगता है यार वो तो दूर है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हैप्पी है, बट कभी कभी वो भी प्रॉब्लम्स में होते हैं। पॉइंट्स को समझो, वो क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। हम वो भी नहीं करते, तो उसको समझने की कोशिश करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये तो उन लोगों की बात थी जो अदर साइड है, जो डिप्रेशन फील नहीं कर रहे, बट आप उनमें से हो जो डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो। तो एक चीज़ हमेशा ही याद रखो, कोई तुम्हारा नहीं है इस दुनिया में। जब भी आपको डिप्रेशन फील होता है, लोग बोलते हैं जाके बात करो, बट बात करने से सॉल्यूशन आता है, बट आप किससे बात कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी से भी रैंडमली बात करोगे तो आपको कुछ और रिजल्ट्स मिलेगा। फाइंड आउट दोज पर्सन जो आपको समझेगा, आपकी सिचुएशन को समझेगा। भले आपका फ्रेंड है या नहीं है, या रिलेशन में है या नहीं है, बट वो पर्सन आपकी जैसी सिचुएशन में पहले कभी रह चुका है, तो उस बंदे को ढूंढो, उससे बात करो, वो आपको समझेगा और आपको सॉल्यूशन बताएगा। ना कि उससे जो आपसे अच्छी पोजीशन में है और उसके पास सब कुछ है, वो आपको कभी नहीं समझेगा। आप जाओ, आपके जैसे को ढूंढो। और बहुत मिलते हैं ऐसे, अपने ही दोस्तों में, अपने ही रिलेटिव्स में, या अपने नियरेस्ट सर्कल में होते हैं ऐसे सब लोग। जाओ और उससे बात करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डॉक्टर के पास आप जाते हो, हम तो बोलते हैं यार स्लीपिंग पिल्स दे देता है डॉक्टर और मैं तो सो जाता हूँ, बट वो इम्पॉर्टेंट है। स्लीपिंग पिल्स भी बहुत इरिटेट कर देती है, आप थक जाते हो सो के, बट वो आपको माइंड को एक ब्रेक देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं, प्लीज़ उसको सीरियसली लो और उस दवाइयों को खाओ। और एक सर्टेन टाइम के बाद आपको जब लगता है कि मैं अपने आप को बैलेंस कर सकता हूँ, तभी आप धीरे धीरे करके उसको छोड़ो, कम्प्लीटली मत छोड़ दो। इट इज़ लाइक एन एडिक्शन। आप एकदम से छोड़ दोगे तो आप पागल हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, नींद नहीं होगी, खाना नहीं होगा, एंड यू विल बी लाइक अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। और कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे विटामिन B12 आप में जब कम हो जाता है, तभी भी एक एग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है। नॉर्मल सिचुएशन से आप इरिटेट होते हो, तो प्लीज़ आपको जब ऐसा सब इनिशियल स्टेज पे होने लगता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और आपका बॉडी चेकअप करवाइए। विटामिन B12 है या D है, कम हुए हैं नहीं हुए हैं, उसके कितनी मात्रा में है, वो सब चेक करिए। उस चीज़ की वजह से भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ ये इनिशियल स्टेज पे ये होता है पर अपने को समझता नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी खुद की हेल्प करिए। दुनिया तो करती है जो करना है, बट जब आप उस सिचुएशन में हो तो आपसे बेटर अपने आप को कोई नहीं समझता है। तो आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि आप जो भी एक्ट करोगे उससे आपकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अदरवाइज डेथ इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ऐसा हम समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता। अपन तो चले जाते हैं,
बट पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जो अनऑर्गेनाइज्ड होती है। अपने पेरेंट्स होते हैं, अपनी फैमिली होती है, अपने फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और मे बी अ मंथ और 2 वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। बट इस चीज़ का एंड ऐसा नहीं है कि आप डेथ कर लो। आप समझो, सोचो और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। और मेरी बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो फेक वॉल पे पोस्ट करते हैं ना कि हम हैं आपके लिए, हम आपसे बात करेंगे, आज सभी ने डाल दिया है यू कैन कॉल मी एनी टाइम, बट जब आपको फ़ोन करेगा तब आप उठाने की कैपेबिलिटी हुआ है आप में, वो पहले क्वेश्चन करो। अगर है तो लिखो, अदरवाइज़ मत लिखो। नहीं तो कोई ऐसा होगा जिसने उम्मीद जगा ली होगी, यार ये बंदे ने लिखा है मैं तो इसको फ़ोन करूँगा, और जब आपके पास रीच करने की कोशिश करेगा और आप उसको रीच नहीं होगे ना, उसका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। तो बी रिस्पॉन्सिबल बिफोर राइटिंग योर पोस्ट ऑन अ सोशल मीडिया। दिस इज़ लाइक अ वेरी बिग कमिटमेंट यू आर गिविंग टू द समवन who is not known to you, who is just finding a hope in the world कि मेरे लिए कोई है जो सुनने वाला, और आप उसकी नहीं सुनोगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। तो नहीं सुन सकते हो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको अच्छा बुरा अवार्ड नहीं देने वाला है। दिस इज़ नॉट अ रेस टू गेट एन अवार्ड, दिस इज़ समथिंग टू understand the sensitivity of the topic, understand the sensitivity of the person. So please don't write those bullshit post on your wall if you are not able to do it or commit yourself to give someone help. Thank you so much for guys watching this video, and take this issue very seriously. If you are going through it, find out the solution and you can win this race. I can assure you for that. Thank you so much guys.